तो अब चलते हैं सहयोगी सौरभ के पास और उनसे जानते हैं स्थिति क्या है प्रदेश की। सौरभ, अब जिस तरीके से केसेस आज सामने आए हैं, चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और यही मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और बूस्टर डोज को लेकर के उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में लगातार नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अगस्त के बाद सबसे ज़्यादा मामले आज फिर प्रदेश में देखने को मिले हैं। प्रदेश के तमाम हिस्सों में लगभग 24 से 25 जिलों में इस वक्त एक्टिव केस बने हुए थे। ये बताता है कि कोरोना जो नवंबर की शुरुआत में जिस प्रकार से धीरे धीरे केस बढ़ने लगे थे, दिसंबर के अंत में आते आते लगभग सभी हिस्सों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन ने जिस प्रकार से एंट्री ली है और तेजी से उसके मामले बढ़े, तो ये बिल्कुल ये साफ तौर पर दर्शाता है कि चिंताएं अब बढ़नी लाजमी है। लेकिन चिंताएं बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार के एहतियात तो जो है बरतने की कोशिश जो है ना तो आम लोगों द्वारा की जा रही है और ना ही सरकार द्वारा सख्ती की जा रही है, क्योंकि इस वक्त क्रिसमस का दिन है। आज बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और नया साल आने वाला है, इस लिहाज से भी कई लोगों ने बाहर जाने की प्लानिंग जो है वो की है। तो ऐसे में ये संकट जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो सकता है और जो शुरुआत में हमने देखा था, इस साल की शुरुआत में धीरे धीरे केस बढ़ने शुरू हुए थे और मार्च तक आते आते प्रदेश में एक तरह से डेल्टा वेरिएंट ने हाहाकार मचा दिया था। तो कहीं हम फिर से उस स्थिति में तो नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ सख्ती अब लागू की जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लापरवाही देखने को मिल रही है और ओमिक्रॉन के मामले जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 21 नए मामले आना और जिस प्रकार से अब देश के दूसरे राज्यों से भी आगे जो है वो एक तरह से राजस्थान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ 21 नए मामले और कुल 43 मामले जो है वो हो चुके हैं। तो ऐसे में चिंताएं जो है वो बढ़नी चाहिए। अभी भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें हो सकती हैं। जी तो सौरभ, अब देखिए, चूंकि लोग जो हैं वो तो समझने को तैयार है नहीं, ऐसा लगता है कि वो खुद सतर्क होने को तैयार है नहीं, तो सख्ती बरतनी होगी किसी भी सूरत में अगर हमें कोरोना को हराना है तो क्या, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री ने बैठक की और कई चीजों को लेकर के उन्होंने बातें कही, तो क्या हम आगे देख सकते हैं कि सख्ती जो है बरती जा सके? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार इस बारे में विचार जरूर कर रही है, लेकिन चूंकि अभी इतने ज़्यादा भी मामले नहीं आए थे कि एकदम से जो है वो लॉकडाउन या और किसी प्रकार की सख्ती की जाए। अभी सरकार की ये कोशिश है कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए और 100% वैक्सीनेशन जो है वो करा लिया जाए, उसके बाद ही सख्ती पर विचार किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से आज 21 नए मामले ओमिक्रॉन के आए हैं और 45 मामले कोरोना के आए हैं, तो ऐसे में ये टेंशन जरूर बताता है और जिस प्रकार से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी। तो संभवतः रात के कर्फ्यू में कुछ सख्ती और बढ़ती जा सके। साथ ही जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, उन लोगों पर सरकार जो है वो सख्ती कर सकती है। लेकिन अगले 1-2 दिनों में देखना होगा कि सरकार किस प्रकार के निर्णय जो है वो लेती है। पहले स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि वैक्सीनेशन पर बहुत तेजी से जो है वो कार्य योजना बनाई जाए और जो लोग शेष रह गए दूसरी डोज के लिए, उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपके आसपास लोगों को भी देख पा रहा हूं जो लोग बिना मास्क के, इतनी बातें कही जाने के बाद भी बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। 2 गज की दूरी तो खैर भूल ही जाएं, कम से कम मास्क तो लगा सकते हैं। अगर संभव हो कुछ लोगों से भी बात कर लीजिए कि क्यों वो सतर्क नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से पूछता हूं। मैं इस वक्त जीटी के पास पड़ा हूं। एक्सक्यूज मी, देखिए ये लोग ऐसे हैं कि जो अब बोलना नहीं चाहते। भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में है साहब। भैया जेब में रखने से कोरोना से बच जाओगे? सौरभ, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त खुद चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका परसादी लाल मीणा जी, न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद सर, आज जिस तरीके से 45 केस पूरे प्रदेश में और एक साथ 21 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, चिंताएं अब बढ़ रही हैं। जो भी चिंताएं सरकार को सब पता है, जो जांच हो रही है, जो सैंपल ले रहे हैं, आरटीपीसीआर हो रही है, उसमें जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी हम
जीनोम टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। ऐसी चिंता की कोई बात नहीं, जो हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा टेस्टिंग करवाएंगे, सबकी जो भी पॉजिटिव आए उनकी सबकी टेस्टिंग कराएंगे, जो भी ओमिक्रॉन आएंगे उनका सबका इलाज करेंगे, चिंता जैसी कोई बात नहीं है। और नहीं, हमने तो इसके लिए सबको इसमें कैसे आगे सरकार कैसे बढ़ेगी, क्योंकि लोग तो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसको पालन करते दिख नहीं रहे हैं। नहीं, कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फैसला किया है 30 जनवरी तक सबको वैक्सीनेट करवाएंगे, सबको दोनों डोज लगाना जरूरी है, और जिनके दोनों डोज लग जाएगी उनको जीवन का कोई खतरा नहीं है। और ये अनिवार्य कर दिया, नहीं तो उनकी 30 जनवरी तक का टाइम दिया है, जो नहीं लगवाएंगे उनकी सरकारी सुविधाएं बंद कर देंगे। तो सरकार का रोड मैप क्या है? सरकार का रोड मैप पे भी इनका इलाज करेंगे, RT-PCR ज्यादा करेंगे, सबको वैक्सीनेट करेंगे 30 जनवरी तक, और लोगों को सावधान रहने के लिए कहेंगे। और नाइट कर्फ्यू के लिए भी हमने कह दिया, मास्क के लिए मास्क भी हमने 1 जनवरी से जरूरी कर दिया। सब सावधानियां बरतने के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं, सबकी सावधानी बरती जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रसादी लाल जी हमारे साथ बात करने के लिए, और सौरभ आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।